मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुकती तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके हूँ गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्डमास नियम है। और यदि आपने इस बोर्डमास नियम को बिल्कुल ध्यान से समझ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी गणित की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्य और सपने में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत है। इसलिए आपको सपना नहीं देखना है और लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य के पीछे मेहनत करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है बोर्डमास नियम है। उस बोर्डमास नियम को कैसे समझना है तो देखिए, मेरे साथ साथ चलना है और समझते हुए कॉपी में नोट करना है। देखिए क्या करना है। एक होता है कि ये बोर्डमास नियम क्या होता है। ये होता है बोर्डमास नियम, इसको कहा जाता है बोर्डमास नियम। इसको आपको कैसे समझना है तो देखिए, इस V का मतलब होता है वेनिकुलम बार। इसका मतलब क्या होता है V का? वेनिकुलम बार। और वेनिकुलम बार कौन सी होती है? इसे कहा जाता है वेनिकुलम बार। ये संख्या के ऊपर कैसे लगती है? जैसे आपके पास कुछ संख्या है, ये संख्या है और इसके ऊपर ये बार, इसे कहा जाता है वेनिकुलम बार। दूसरी चीज आती है अपने पास, इस बी का मतलब क्या होता है? इस बी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट। इसे कहा जाता है ब्रैकेट और ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। अब दोस्तों, कोष्टक भी तीन प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक और एक होता है मझला कोष्टक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इन तीन कोष्टकों को समझना है। ये तीन कोष्टक कौन कौन से होते हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है, इसे कहा जाता है छोटा कोष्टक। इसे कहा जाता है छोटा कोष्टक। दूसरा होता है दोस्तों ऐसा, और इसे कहा जाता है मझला कोष्टक। इसे कहा जाता है मझला कोष्टक। एक होता है दोस्तों ऐसा कोष्टक और इसे कहा जाता है बड़ा कोष्टक। तो दोस्तों, मैंने आपको पहली चीज बताई थी, इस V का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इस V का मतलब होता है वेनिकुलम बार। और ये वेनिकुलम बार कौन सा होता है? इसे कहा जाता है वेनिकुलम बार। और ये संख्या के ऊपर कैसे लगता है? तो जैसे ये संख्या है, इसके ऊपर लगता है, इसे कहा जाता है वेनिकुलम बार। दूसरी चीज है इसमें कि बी का मतलब क्या होता है। इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हिंदी में कहा जाता है कोष्टक। ये होता है दोस्तों कोष्टक। अब बात आती है कोष्टक की। तो कोष्टक दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कोष्टक आता है छोटा कोष्टक, और इसका साइन कैसा होता है? तो ऐसा इसका साइन होता है। दूसरा कोष्टक आता है मझला कोष्टक, और इस मझले कोष्टक का साइन ऐसा होता है। तीसरा कोष्टक आता है बड़ा कोष्टक, और इस बड़े कोष्टक का साइन ऐसा होता है। अब तीसरी चीज आती है, इस O का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इस O का मतलब होता है ऑफ, और इस ऑफ का मतलब होता है का।
जहां पर भी ऑफ दिख जाए इसका मतलब है का। चौथी चीज है यहां डी, और इस डी का मतलब होता है दोस्तों डिवाइडेड, और डिवाइडेड का हिंदी में अर्थ होता है भाग। ठीक है दोस्तों, V का मतलब हमने जान लिया वेनिकुलम बार होता है, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, और D का मतलब होता है डिवाइडेड, और डिवाइडेड का हिंदी में अर्थ होता है भाग। ये पांचवी चीज आ गई M, और इस M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों गुणा। अब इसके बाद में आता है ए, और इस ए का मतलब क्या होता है? इस ए का मतलब होता है दोस्तों एडिशन, और एडिशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों जोड़। एडिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जोड़। इसके बाद है एस, और इस एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है दोस्तों बाकी। इसे कहा जाता है दोस्तों बाकी। मेरा इसको बताने का क्या मतलब था? इस बोर्डमास नियम को बताने का मेरा क्या मतलब था, आपको यह समझना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया, आपने समझ लिया, लेकिन ये हमारे किस जगह काम आने वाला है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेसिक गणित, और बेसिक गणित में जितनी भी चीजें आती है मैं सबसे पहले उसी से शुरुआत कर रहा हूं, और उसी के बाद में मैं आपके लिए गणित का पहला टॉपिक लेकर आऊंगा प्रतिशत। और प्रतिशत को समझने से पहले आपको ये चीजें आना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसका क्या मतलब है? वी बोर्डमास का मतलब क्या है? ये हमारे किस जगह काम आने वाला है? तो दोस्तों, जब आप किसी समीकरण को हल करते हैं, जैसे आपके पास ये कोई स्थिति आ गई कि इसको कैसे हल करना है, तो दोस्तों आप क्या करते हैं? सबसे पहले यदि आपको पता नहीं होता है इसी बोर्डमास नियम का, तो आप क्या करते हैं? इस प्लस को पहले जोड़ देते हैं, या इसको माइनस करके फिर गुणा करते हैं। तो इसी समस्या से समाधान दिलाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी बोर्डमास नियम क्या होता है। इस बोर्डमास नियम को यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी गणित की आधी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में ये लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है? वेनिकुलम बार। और इस वेनिकुलम बार का मतलब है कि आपको सबसे पहले वेनिकुलम बार को हल करना है, उसके बाद में ब्रैकेट को हल करना है, और ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना है? तो देखिए, सबसे पहले आपको दोस्तों छोटे कोष्टक को हल करना है। छोटे कोष्टक को हल करने के बाद आपको बड़े कोष्टक को हल करना है, और इस मझले कोष्टक को हल करने के बाद आपको बड़े कोष्टक को हल करना है। यदि आपके कोष्टक हल हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको इस ऑफ को हल करना है। जहां पर भी आपको ऑफ दिख जाए उसको सबसे इस तीसरे नंबर पर हल करना है, और इस ऑफ का मतलब होता है गुणा। यानी गुणे से पहले यदि आपको कहीं ऑफ दिख जाए तो सबसे इससे पहले आपको ऑफ को हल करना है। इस ऑफ के बाद में आपको हल करना है डिवाइडेड को।
और डिवाइडेड को हल करने के बाद आपको हल करना है मल्टीप्लाई को, और मल्टीप्लाई को हल करने के बाद आपको हल करना है एडिशन को, और एडिशन को हल करने के बाद आपको हल करना है सब्ट्रैक्शन को। यानी सबसे पहले आपको बार कॉल करना है, उसके बाद में कोष्टक कॉल करना है, उसके बाद में इस ऑफ कॉल करना है काक को, और काक के बाद में भाग कॉल करना है, भाग के बाद में गुणा कॉल करना है, गुणा के बाद में जोड़ कॉल करना है, और जोड़ के बाद में बाकी को हल करना है। जैसे आपके पास में ये स्थिति आ गई और इसको कैसे हल करना है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इस बार को हल करना है। अब आपको इसमें देखना है कि कहीं बार है या नहीं है। यदि बार है तो उस बार को हल करना है, यदि बार इसमें नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इसमें देखो यहां बार दिख रही है क्या आपको? इसमें बार कहीं भी नजर नहीं आ रही। बार नजर नहीं आ रही तो बार के बाद में हम किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट में भी किस ब्रैकेट को हल करते हैं? छोटे ब्रैकेट को। और छोटा ब्रैकेट आपको इसमें कहां दिख रहा है? ये दिख रहा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इस छोटे ब्रैकेट को हल करना है, बाकी सबको ऐसा का ऐसा उतारना है। तो देखिए दोस्तों, हमने 35 को ऐसे के ऐसे उतार दिए। इसके बाद में प्लस है तो प्लस को उतार दिया, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया, उसके बाद में 37 है 37 लिख दिया, उसके बाद में माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह को लिख दिया। अब क्या करना है? इस कोष्टक को आप जहां पर भी कोष्टक का हटाओ वहां आप गुणा का चिन्ह लगाओ। यहां कोष्टक का चिन्ह है तो यहां आप गुणे का चिन्ह लगा दो, बाकी सबको ऐसा का ऐसा उतार दो। अब क्या करना है? हमारे पास छोटा कोष्टक हल हो चुका है। छोटे कोष्टक के बाद में हमारे को मझले कोष्टक को हल करना है। मझले कोष्टक देखना इसमें मझला कोष्टक है या नहीं है। इसमें हमें दिख रहा है कि मझला कोष्टक इसमें नहीं है, तो मझले कोष्टक के बाद में हमारे को बड़े कोष्टक को हल करना है। हमें पता है इसमें बड़ा कोष्टक हमें दिख रहा है। इस बड़े कोष्टक के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उनको हमारे को हल करना है। उनको हल करने के बाद इस बड़े कोष्टक को हटाकर इसकी जगह गुणे का चिन्ह लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहां 35 को हमने ऐसा का ऐसा उतार दिया, इसके बाद प्लस का चिन्ह उतार दिया। इस कोष्टक को अभी यहीं रहने दो, इसके अंदर जो संख्या है उसको पहले हल करो। अब क्या करना है दोस्तों? यहां माइनस आ रहा है, गुणा आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमें यहां देखना है बोडमास नियम में कि जोड़, बाकी और गुणे में से सबसे पहले कौन हल हो रहा है। इस बोडमास नियम में हमें दिख रहा है कि सबसे पहले हमारे को भाग को हल करना है, और भाग के बाद में गुणा को हल करना है, और गुणे के बाद में जोड़ को हल करना है, और जोड़ के बाद में बाकी को हल करना है। हमें पता है भाग इसमें है नहीं, तो भाग के बाद में हमारे को गुणे को हल करना है, और बाकी सबको ऐसे का ऐसा उतारना है। तो देखिए दोस्तों, हमने 36 को ऐसा का ऐसा उतार दिया, उसके बाद में माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहां गुणे को सबसे पहले हमारे को हल करना है। 11 को 2 से गुणा करने पर 22 प्राप्त होता है। आगे किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह उतार दिया। फिर क्या है? 4 है, 4 को उतार दिया। अब दोस्तों क्या करना है कि गुणा को हमने हल कर लिया। अब हमारे पास कौन सी स्थिति आती है? जोड़ की और उसके बाद बाकी की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? जहां भी इसमें प्लस दिख रहा है कोष्टक के अंदर है, उनको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है उसमें से माइनस वाले को घटा दो। तो देखिए दोस्तों, 35 को हमने इधर रख लिया, उस कोष्टक को हल करना है। तो देखिए दोस्तों, 37 और 4 कितनी हो गई? 41 है, और माइनस के 22 है। अब क्या करना है दोस्तों? 35 को उतार दिया ऐसा कैसा, और 41 में से 22 कितने बचे हमारे पास है? हमारे पास 19 बच गए।
और इस कोष्टक को हटाने के बाद हमें पता है गुणे का चिन्ह आता है। लेकिन आप यहां अगर प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो गुणे को प्लस या माइनस से गुणा करने पर प्लस या माइनस ही आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ प्लस 35 है और गुणे को प्लस से गुणा किया प्लस है और यहाँ 19 है और 35 और 19 को जोड़ने पर हमारे पास 54 प्राप्त होता है और यही हमारा उत्तर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था बोर्डमास नियम कि बोर्डमास नियम को कैसे समझा जाता है। तो बोर्डमास नियम को सब समझने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया और अब इस बोर्डमास नियम पर आधारित क्वेश्चन यानी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं। यदि आपने इस बोर्डमास नियम को अपनी कॉपी में नहीं उतारा तो कृपया 1 मिनट के अंदर अंदर इस बोर्डमास नियम को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। तब तक मैं देखिए 1 मिनट के अंदर अंदर इसको उतार लीजिए जिसने भी नहीं उतारा है। तो ठीक है दोस्तों, आपने इसको उतार लिया। अब मैं इस पर आधारित प्रश्न आपको करवा रहा हूं। उन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखते हुए समझते हुए हल करना है। देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में पहला क्वेश्चन आ गया कि 42 भाजक 7 गुणा 4 माइनस 10 इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों इस बोर्डमास नियम के अलावा एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला आपके पास जोड़, गुना, भाग और बाकी इन चारों में सबसे पहले किसको हल किया जाता है उसके काम आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है बा, बू, जो और बा। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि सबसे पहले आपको भाग को हल करना है और भाग के बाद में गुणा को हल करना है और गुणा के बाद में जोड़ को हल करना है और जोड़ के बाद में बाकी को हल करना है। तो ये था भाग, गुणा, जोड़ और बाकी को हल करने का सूत्र। अब इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें पता है सबसे पहले भाग को हल करना है और इसमें हमें पता है भाग का चिन्ह है। तो भाग को सबसे पहले हल करते हैं, बाकी को ऐसा का ऐसा उतार देते हैं। हमें पता है 42 में 7 का भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। हमने 6 लिख दिया। बाकी को चिन्ह समेत ऐसा का ऐसा उतारना है। गुणे को वापस उतार दिया, 4 को हमने वापस उतार दिया और माइनस के 10 वापस लिख दिए। अब दोस्तों भाग के बाद में हमें पता है गुणे को हल करना है और गुणा जहां है वहां गुणा कर दो, बाकी को ऐसा का ऐसा उतार दो। 6 को 4 से गुणा करने पर 24 प्राप्त होता है और 24 माइनस 10 को ऐसा का ऐसा लिख दिया जाता है। अब क्या करना है? गुणे के बाद में जोड़ को हल करना है और हमें पता है इसमें जोड़ कहीं दिख नहीं रही है और जोड़ के बाद में बाकी को हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, 24 में से 10 आपको घटाना है। मैंने आपको बताया था कि अलग अलग चिन्ह होने पर संख्याएं घटती है ता चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। 24 में से हमने 10 घटा दिए, 14 बचे, लेकिन ये प्लस के बचे या माइनस के बचे। तो हमें पता है बड़ी संख्या 24 है और 24 के ऊपर प्लस का चिन्ह है, इसलिए हमने यहाँ प्लस का चिन्ह
लगा दिया और ये था इस क्वेश्चन का उत्तर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाइए कि इसको कैसे हल करना है। जैसे आपके पास ये कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसको कैसे हल करना है, या आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों मैंने आपको बोर्डमास नियम में एक चीज बताई थी कि सबसे पहले आपको वेनिकुलम बार को हल करना है और वेनिकुलम बार को हल करने के बाद आपको कोष्टक को हल करना है और कोष्टक में भी आपको बड़े छोटे कोष्टक को पहले करना है, छोटे के बाद में आपको मझले को हल करना है और मझले के बाद में बड़े कोष्टक को हल करना है। तो देखिए दोस्तों बाकी सबको ऐसा का ऐसा उतारना है और कोष्टक को हल करना है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमने 35 को लिख दिया, बाकी सबको ऐसा का ऐसा रहने देना है। यहाँ 32 आ गए, यहाँ प्लस 40, यहाँ बाहर को ऐसा कैसा रख दिया। इस कोष्टक को हल करना है सबसे पहले। तो 4 और 6 कितने होते हैं दोस्तों 10 और कोष्टक को हटाने पर गुणे का चिन्ह लगा दिया साहब, लो साहब। अब ये कोष्टक को हमें पता, हमने छोटे कोष्टक को हल कर लिया, छोटे कोष्टक के बाद में हमें पता मझले कोष्टक को हल किया जाता है और मझले कोष्टक के बाद में बड़े कोष्टक को हल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस बड़े कोष्टक के अंदर जो लिखा हुआ है, जो संख्याएं हैं, जोड़ बाकी गुणा बाकी, उनको हल करना है। देखिए दोस्तों ये हमने ऐसा का ऐसा रहने दिया। अब क्या करना, हमें पता है सबसे पहले भाग को हल करना है और भाग को हल करने के बाद गुणा को हल करना है, गुणे के बाद जोड़ या बाकी को हल करना है। देखिए दोस्तों यहाँ 41 माइनस 32 प्लस 40 में 8 का भाग देने पर 5 प्राप्त हुए, गुणे को ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, गुणा करना है, बाकी ऐसा का ऐसा उतारना। 10 को 5 से गुणा करने पर 50 प्राप्त हो गए। अब क्या करना है दोस्तों, जो प्लस प्लस वाली है उसको जोड़ना है अलग, जो माइनस माइनस वाली है उसको जोड़ना है अलग। प्लस वाला जो जोड़ आता है उसमें से माइनस वाले जोड़ को घटाना है। देखिए दोस्तों ये हमने ऐसा का ऐसा रहने दिया। प्लस प्लस वाले को जोड़ना, 41 और 50 कितने हो गए 91 और माइनस 32 और यहाँ 35 है और इसमें से इसको घटाना है तो कितने प्राप्त होते हैं हमारे पास है, हमारे पास प्राप्त होते हैं 59। और इस 59 में इस 35 हमें पता है कोष्टक घटाने के लिए गुणे का चिन्ह लगाया जाता है। हमने क्या किया, प्लस के स्थान पर यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दिया, इस प्लस को गुणे से गुणा करने पर प्लस प्राप्त हुआ और ये 59 प्राप्त हुए। अब क्या करना है दोस्तों, इनको जोड़ना है। 5 और 14 हो गए और 14 5 और 3 8 और ये हो गए 9, यानी 94 प्राप्त हुए और यही हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। ये था दोस्तों दूसरा प्रश्न है। अब मैं आपको एक और प्रश्न समझा रहा हूं जिसमें इस बोर्डमास नियम की जितनी भी चीजें हैं सब आ जाएगी। उसको कैसे करना है दोस्तों, ये आपके पास आ गया प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों आपके पास कि जैसे ये आ गया आपके पास 10 का 8 प्लस ये बड़ा कोष्टक है, यहाँ आ गया आपके पास 10 प्लस यहाँ महिला कोष्टक आ गया और यहाँ 9 आ गए, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 3 आ गए और यहाँ फिर आपके पास 4 आ गए, फिर मझला कोष्टक आ गया, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह आ गया। और अब क्या करना, जैसे यहाँ मझला कोष्टक आ गया 4 आ गया, यहाँ कोष्टक वापिस वो छोटे वाला आ गया, छोटे वाले कोष्टक में आपके पास 10 माइनस 8 के ऊपर 12 आ गया और यहाँ प्लस के अंदर फिर 10 आ गए और ये फिर बड़ा कोष्टक आ गया। इसको कैसे हल करना है, तो देखिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है बार को हल करना है और यदि बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो
तो इधर वाली संख्या को अलग हल कर सकते हैं, उधर वाली में अलग हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस का चिन्ह है और इधर की को हम अलग हल कर लेते हैं, उधर की को अलग हल कर लेते हैं। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस का मतलब गुना होता है, यानी इस का को हटाने पर या फिर डायरेक्ट इस का मतलब गुना है तो 10 को 8 से गुना करने पर 80 प्राप्त होता है। सॉरी दोस्तों, अब क्या है आगे प्लस का चिन्ह, यहां प्लस का चिन्ह लगा दिया और कोष्टक वापस लगा दिया, यहां प्लस लगा दिया, यहां मंझला चिन्ह वापस लगा दिया, यहां 9, यहां 8, यहां 3, यहां 4 और सबसे पहले इस कोष्टक को हमें हल करना है, यानी 10 में से 8 जाने पर 2 प्राप्त होता है और इस कोष्टक को हटाने के लिए गुना लगा दिया और 10 में से 8 गए तो 2 हमारे पास बचे और प्लस के 10 आ गए। अब क्या करना है दोस्तों, यहां भी मंझला कोष्टक है, इस मंझले कोष्टक को यहां वापस लगा दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, हमारे पास छोटा कोष्टक हल हो गया। अब छोटे कोष्टक के बाद में मंझले कोष्टक को हल करना है, बाकी सबको ऐसा का ऐसा रखना है, यहाँ 10 प्लस। अब क्या करना है, इस मंझले कोष्टक में सबसे पहले गुणे को हल करना है और गुणे के बाद में जोड़ और बाकी को हल करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ तो 9 आ गए, 8 को 3 से गुणा करने पर 24 प्राप्त होते हैं, प्लस 4 को 2 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होते हैं और ये वापस ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब क्या करना दोस्तों, ये 80 वापस लिखिए और 10 वापस। अब क्या करना, इस कोष्टक को हटाने के बाद गुणे के चिन्ह आ गया, 9 और 8 कितने हो गए 17 और 17 में से 24 जाने पर माइनस के 7 प्राप्त होते हैं, यानी कितने प्राप्त होते हैं माइनस के 7, यहां प्लस के 10 को इधर लगा दिया। अब क्या करना दोस्तों, हमारे पास यहाँ प्लस का चिन्ह है और प्लस के चिन्ह को माइनस से गुणा करने पर माइनस का चिन्ह प्राप्त होता है। अब क्या करना है दोस्तों, प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ना है, माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ना है। हमें पता है 80 आ गए साहब और 10 को जोड़ा 20 प्राप्त हुआ और माइनस के 7। अब क्या करना है, 80 प्लस 20 में से 7 गए 13 प्राप्त हुए और 80 और 13 हमारे पास 93 उत्तर आ गए। तो ये था दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की क्लास और इसमें मेरा मेन उद्देश्य था कि वी बोडमास नियम को समझाना और उस पर क्वेश्चन करवाना। तो मैंने आपको ये बोडमास नियम भी समझा दिया और इस पर क्वेश्चन भी करवा दिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।